हाय, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक नया दिन और नई सुबह। आपसे कल मैंने ये बात कही थी ना कि ऊपर वाला तो पेंटिंग हो गया, अब ये वाला डाइनिंग हॉल का एरिया है, इसको रेनोवेट करना है, यानी पेंटिंग वगैरह करानी है। तो पेंटिंग कराने से पहले अपने हाथ से सारी चीज़ें खाली करनी होगी। और कैसे खाली करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको ये दिखा दिया है। और अब खाली करने की प्रक्रिया में है। तो ये एक कार्टन मेरे पास पड़ा हुआ था, ये कार्टन मैं लेके आई हूँ, इसमें सारे पोस्टर्स रखूँगी। और ये वाला जो है मेरा प्लांटर है, ये इसमें जो प्लांट्स वगैरह है वो सारा रख करके हटाऊंगी, या छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इसमें रखूँगी। तो आज हमारे साथ बने रहिए। आज दिन की ड्यूटी है और दिन की ड्यूटी के लिए मैं 10 बजे के करीब निकलूँगी ऑफिस। तो मुझे ये 8:30-9 बजे तक पूरा काम क्लियर कर देना है। और आज हमारी जो कुक है वो भी नहीं आने वाली है, तो वो भी साथ में करना है। तो मल्टीपल काम है, आप सब बने रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, तो काम करने में मजा आएगा। तो चलिए फटाफट जो है सारे पोस्टर वगैरह हटा करके इसमें रखते हैं, फिर बाकी के दूसरे काम में लग जाते हैं। तो इस वाले कार्टन में, ब्लैक वाले में सारे पोस्टर रख के, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले नीचे रख दिया था, पलट के रखा था, बैक साइड ऊपर की तरफ रखा। उसके बाद एक एक साइज़ के जितने भी पोस्टर थे सबके फ्रंट साइड को एक साथ टच करके और बैक साइड आगे पीछे रखा, ताकि कागज़ वाला हो ऊपर की तरफ रहेगा तो शीशा बीच में आएगा तो उसके क्रैक करने का या टूटने का डर कम होता है। तो फटाफट मैंने पोस्टर वगैरह तो सारा उठा दिया, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। इसके अलावा जितने भी ये वॉल हैंगिंग डेकोरेटिव पीस थे वो भी उठा के मैंने रखा। और उसके बाद जो दूसरा वाला, ये मेरा जो डब्बा लिया था मैंने, ये प्लांटर है मेरा, तो इसमें मैंने छोटे छोटे जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे, छोटे छोटे स्टैचूज़ थे और ग्लास के बने हुए सारे टॉयज़ थे, वो सारा इसमें एक एक करके रखती चली गई। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कागज़ था, ये पैकिंग वाला एक बॉक्स था जो मैंने रखा था, उसमें से निकाल के जो पर्स आया था मेरा, उसमें जो कागज़ की पैकिंग थी उससे सारा एक एक करके कवर करके सारे प्लेट्स वगैरह और एक ही जगह सारी चीज़ें रखी, ताकि जब फिर से सफाई हो जाए तो वहाँ रखने में आसानी हो। बस ये कार्टन और ये डब्बा उठा के लाएं और फिर से हम इसे डेकोरेट कर दें। वरना अगर किसी तरह से कुछ चीज़ें कहीं रख दो कहीं रख दो तो फिर उसे निकाल के लगाने में बहुत मुश्किल होती है। इस तरह से मुझे अगर खाली करना होता है तो मैं इसी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चीज़ को खाली करके कवर करके ढक करके अच्छे से रख देती हूँ, ताकि अगर आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने दिन के बाद भी आप वहाँ से निकालें तो अंदर गंदगी ना हुई हो ज़्यादा, और आप हल्की से उसकी डस्टिंग करके और फिर से उसे वॉल वगैरह में डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह का जो आइटम था वो एक जगह रखा और एक तरह का आइटम एक अलग कार्टन में रखा। इसके अलावा फिर ये सब कुछ करने के बाद मैंने उठा करके बहुत अच्छे से उसे ले करके मेरे बेडरूम के बैक साइड में जो स्टेयरकेसेस वाला प्लेस है ना, जगह है जहाँ की जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं, वहाँ पे सारे बुक्स वगैरह भी रखे हैं। तो वहीं पे एक जगह खाली था और इत्मीनान वाली वो जगह थी जहाँ पे बहुत कोई आता जाता नहीं है, ज़्यादा डिस्टर्ब होने का ये नहीं था कि यहाँ पे कुछ आए जाएगा। तो यहाँ ला के मैंने ये देखिए यहाँ नीचे रख दिया, सारा रख करके पहले पुराना कैलेंडर था उससे मैंने कवर कर दिया और उसके बाद एक पुराने अपने दुपट्टे से बढ़िया से कवर करके रख दिया है। अब ये वाला सारा पूरा खाली कर दिया है, सारे पोस्टर वगैरह जितने हटाने थे, डाइनिंग टेबल पूरा खाली कर दिया है। इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा देंगे। अब थोड़े से प्लांटर वगैरह जो है उन्हें शिफ्ट करना है, इसे छत पे लेके जाना है। तो इतनी देर में किचन का काम देख लेती हूँ मैं। अब किचन का काम रह गया है, यहाँ की तो हो गई है, ये शोकेस भी हटाना है फ़िलहाल तो मुझे, पर किचन का काम भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन की ड्यूटी आपको बताया ऑफिस जाना है। तो अब किचन के काम में लगते हैं। मम्मी को लेकर के कमल गए हुए हैं डॉक्टर के पास। सुबह सुबह ब्लड टेस्ट कराना था क्योंकि वो दांत लगवाना है उनको नया, तो शुगर की थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है, तो वो सारा चेकअप कराना है। और वैसे भी मंथली चेकअप के लिए महीने के लास्ट में 25-24 तारीख तक वो हर महीने लेकर के जाते हैं। तो अभी वो आएंगे क्योंकि ब्लड टेस्ट खाली पेट एम्प्टी स्टमक करना है, तो उसके लिए लेके गए हैं। अब वो आएंगी तो आते ही उनको खाने के लिए कुछ देना होगा, तो जल्दी जल्दी मैं किचन में लगती हूँ।
अब दोस्तों आज का जितना सारा काम था वो जगह खाली वाली करना था, किचन विचन का सारा काम कर लिया। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ ऑफिस जाने के लिए। और ये देखिए 10 बजे का टाइम था, 10:02 हुए हैं। अब मैं फाइनली अब निकलती हूँ। तो मैंने कहा आप सबको बता दूँ कि मैं 10 बजे एग्जैक्टली ऑफिस के लिए निकल गई थी। ऑफिस में दिन भर भाग दौड़ ट्रांसमिशन के साथ साथ मतलब इतना इन दिनों हो रहा है कि बस ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बैठने के लिए कोई जगह मिल जाती है। और ये देखिए हमारी ये 2 सहेलियाँ यहाँ बैठे चाय पी रही हैं। देखो नमस्ते, देखो साथियों, मैंने जो अपने लिविंग रूम का टूर आप सबको दिया था उसमें ये जो पीछे हेड दिख रहा है ना, उसके बारे में मैंने कहा था कि ये है सिक्किम के किसानों का हेड होता है और उनके कल्चरल का प्रतीक होता है। पर मुझे करेक्ट किया है, मेरे ज़ुबान से गलती से ये बात निकल गई थी। एक्चुअली ये आसाम के कल्चरल का सिंबल है ये, और उसकी संस्कृति का धरोहर है ये हेड जो है। और ऐसा मुझे याद दिलाया और उन्होंने कहा ये सविता दास जी हैं। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया, और इसको कहा जाता है जप्पी। जी हाँ, बिल्कुल इसे जप्पी कहा जाता है। और आपको करेक्ट करने के लिए सविता दास जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा मिस्टेक था और मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी मिस्टेक को अपने सुधारने के लिए कहा था, लेकिन कल वाले वीडियो में मैं भूल गई। और अभी ऑफिस से आई हूँ तो आते ही मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इसे रिकॉर्ड कर देती हूँ, वरना फिर शायद मैं भूल जाऊँगी। और इसके अलावा जो सुबह सारा डाइनिंग एरिया खाली करके गई थी, वो अभी देखते हैं क्या काम है हुआ है। बट सारा खाली करके मैं इसी के वजह से सारी चीज़ें अपने हाथों से सब कुछ उठा के रख गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये अगर मैं छोड़ के जाऊंगी तो इसी हालात में चीज़ें मुझे मिलेंगी। और ये देखिए ये मेरा इतना एक्सपेंसिव सा पर्दा कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पे रखा हुआ है। तो घर की जो चीज़ें हैं वो आपकी चीज़ें हैं, आपको अपने हिसाब से उसे रखना होता है। जो बच्चे आते हैं काम करने के लिए, उन्हें तो काम करना है तो वो जल्दी जल्दी किस तरह से खाली कर लेते हैं। तो चलिए, अभी आवाज़ बहुत गूंज रही है। ये देखिए जो मैं खाली करके गई थी वहाँ पे पुट्टी उट्टी लग गया है। ऊपर वाला पोर्शन भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जहाँ पॉलिश होना था ये पुट्टी उट्टी लग गया है। और फिलहाल तो जो था अकेले, चूँकि मुझसे ये एक्वेरियम यहाँ से हट नहीं सकता था तो एक्वेरियम छोड़ गई थी और उधर वाले प्लांट्स छोड़ गई थी। बाकी के इस पर मैंने कहा था प्लास्टिक शीट डाल दिया जाएगा, तो वो प्लास्टिक शीट तो डाला हुआ है। तो काम शुरू हो गया है। अभी आज फर्स्ट डे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट डे में काफ़ी काम निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरा ख़राब नहीं है ना। ऊपर वाले कमरे में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि ऊपर का कमरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, उसकी बहुत ज़्यादा छिलाई वगैरह करनी थी। यहाँ उतना छिलाई वगैरह नहीं करनी है, बस जस्ट साफ़ कर दिया था और पुट्टी वगैरह लगाना था। एक दिन और लगेगा पुट्टी उट्टी लगाने में, देखते हैं। जल्दी काम इस बार लगता है लाल बाबू निकाल देंगे इस कमरे का। तो आगे और काम क्या बढ़ता है उस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सविता दास जी से फिर से मैं कहती हूँ कि सविता जी थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे ये याद दिलाया उसके लिए। साथियों, इस तरह से छोटे मोटे काम करते करते रात तो बहुत ज़्यादा हो गई है और हर एक छोटे काम को दिखा पाना आप सभी को मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि हमें कुल मिला के 10-11 मिनट का ही वीडियो बनाना है। तो अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको समय दिखाती हूँ, देखिए 10:44 हो गए हैं। मैं
ये देखिए 10:44 हो गए हैं और अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा आप सबसे विदा ले लिया जाए, क्योंकि कल सुबह फिर मॉर्निंग ड्यूटी है, 3:30 बजे मुझे उठना है। तो आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह होगी मुलाकात वहीं पे जहाँ कोई और आता जाता नहीं, आप और हम, बस हम दोनों ही रहते हैं। तो आप आ जाइएगा, मुझे वहीं पे इंतज़ार करते हुए पाइएगा। गुड नाइट, बाय बाय, सेहत का ख्याल रखिएगा, बाय बाय।